लोकसभा चुनाव से पहले चाहे एनडीए की बात हो या इंडिया अलायंस की, दोनों तरफ पीसीपी मॉडल देखने को मिल रहा है। पीसीपी मॉडल यानी प्रेशर कंप्रोमाइज प्रेशर। अब इस मॉडल का प्रयोग करते जिस नेता की चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है उत्तर प्रदेश में, उनका नाम है पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल ने ये कहकर कि राज्यसभा चुनाव में वो हो सकता है कि मतदान में हिस्सा ही ना ले, उन्होंने एक सियासी पारा उनके इस बयान से चढ़ गया। लेकिन फिर ये कहकर कि वो 17 तारीख को राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होंगी, एक बार फिर से माहौल को ठंडा कर दिया। यानी कि इंडिया अलायंस में जो बेचैनी है वो बढ़ गई है। अब पल्लवी पटेल क्या चाहती हैं? पल्लवी पटेल ये कहकर कि वो राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगी, उससे इंडिया अलायंस को कहीं ना कहीं राहत तो मिली है, लेकिन राज्यसभा चुनाव में जब तक वोटिंग नहीं हो जाती तब तक ये कहना भी अभी बड़ी मुश्किल है कि अपना दल कमेरावादी का रुख क्या होगा राज्यसभा चुनाव को लेकर। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये पीसीपी मॉडल पर क्यों चल रही है पल्लवी पटेल? तमाम लोग हैं, जरा हम उनसे बात कर लेते हैं। मुझे ये बताइए भाई साहब कि लोकसभा चुनाव में सीटें सबको चाहिए, अपना दल कमेरावादी भी इसी कोशिश में है। आपको लगता है कि पल्लवी पटेल जी राज्यसभा चुनाव में कुछ खेला करेंगी, या वो जो प्रेशर डालने की कोशिश कर रही हैं वो महज 1 या 2 लोकसभा सीटें हासिल करने तक सीमित है? देखिए, पल्लवी पटेल जी एक विद्वान, पढ़ी लिखी महिला के साथ साथ अच्छी जनप्रतिनिधि हैं। लोकतंत्र में हर दल को अपने दल के लिए मांग करना जायज़ है। मैं उनका स्वागत करता हूं कि इंडिया गठबंधन में और राहुल गांधी जी की यात्रा में शामिल होने का बयान दिया, और माननीय अखिलेश जी भी उनकी यात्रा शामिल हो रहे हैं। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो पल्लवी पटेल जी हों या अखिलेश जी हों या इंडिया गठबंधन के जितने भी लोग हैं अपने गठबंधन के साथ हैं। और जहाँ तक विरोध उनका मोदी जी की टीम से है, पल्लवी पटेल जी ने यह सिद्ध कर दिया कि वो विरोध में है तो हैं। चलिए, कह रहे हैं विरोध में है तो है। हाँ, मुझे ये बताइए कि सिराथू से उन्होंने डिप्टी सीएम को चुनाव हराया, उनको एक बड़ा मौका जनता ने दिया, वो एक नेता बन गई। अब ये उनके ऊपर है कि वो इस जो हाइप उनको मिली, पॉलिटिकल हाइप, उसको कहाँ तक वो ले जा पाती हैं। क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए सीटें हासिल करना चाहती हैं, इसलिए वो इस मॉडल पर चल रही हैं? देखिए, पल्लवी जी मैच्योर नेता हैं और राजनीतिक घराने से आते हैं, वे पर्चे की मोहताज नहीं हैं। उनका जो पार्टी अपना बनाई है, हर आदमी चाहता है कि जो भी मैं कार्यक्रम करूं उसको सफल करूं और उसको विस्तार ले जाऊं। तो वे चाहती है कि हमारी भी पार्टी का शाखा बढ़े और हमारा भी सीट बढ़े और जनाधार बढ़े। इस तरह वे अपना काम अपने पार्टी को बढ़ाने के लिए कर रही हैं। पार्टी के लिए कर रही हैं। एक तरफ उनकी बहन है अनुप्रिया, केंद्र में मंत्री भी हैं, दूसरी तरफ उनकी मां है, और मां के साथ ही पल्लवी भी हैं। तो अपना दल सोनेलाल गुट और अपना दल कमेरावादी गुट, 2 गुट हैं। क्या लगता है बिहार वाली स्थिति बनेगी कि हो जैसे वहाँ चाचा भतीजा दोनों एनडीए में हैं, पशुपति कुमार पारस भी और चिराग पासवान भी? क्या लगता है कि यहाँ भी कोई खेला कर सकती हैं, एनडीए में जा सकती हैं पल्लवी पटेल, कि वो इंडिया अलायंस के साथ मजबूती से खड़ी रहेंगी? देखिए, अभी जो पीछे घटनाक्रम हुए हैं, जैसे चाहे बिहार का ले लीजिए या और जगहों पे जो चल रहा है, उससे ये किसी का ये तय नहीं है कि कौन कहाँ जाएगा। अभी ये राजनीति आज की डेट में सब सीधे तौर पे कहिए तो स्वार्थ से जुड़ा है। सब लोग अपना भला देख रहे हैं। तो जो प्रेशर की राजनीति है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो गवर्नमेंट इस समय है हिंदुस्तान में, वो प्रेशर की पॉलिटिक्स कर रही है, लोगों पर प्रेशर बना के। आज जो भ्रष्टाचार के नाम पर विपक्षियों का दमन किया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही अशुभ संकेत है। हाँ। कुर्मी कोयरी, बिहार में इसको कहते हैं लवकुश इक्वेशन। यहाँ भी कुर्मी वोट बैंक को लेकर अपना दल के दोनों गुट लगे हुए हैं। अब
कौन कितना सफल होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन जो पल्लवी पटेल के बयान आ रहे हैं, राज्यसभा चुनाव को लेकर कोई और बयान है और राहुल जी की यात्रा को लेकर कोई और बयान है, कैसे देखते हैं दोनों बयानों को आप? दोनों बयानों से सब राजनीति से प्रेरित है। दोनों बयान राजनीति से प्रेरित है। जब जिसको जहाँ पलटी मारना होगा, जब पलटी मारने का समय आएगा तो पलटी मार देगा। समय आएगा पलटी मार देगा। ये बताइए कि प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, फूलपुर, ये 2-3 सीटें ऐसी हैं जो कुर्मी बहुल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। क्या लगता है कि कितनी सीटों पर उनकी नज़र है और अखिलेश यादव और कांग्रेस किस स्थिति में है, कितनी सीटें वो दे सकते हैं? जहाँ तक आपने अखिलेश जी का बात कहा, तो अखिलेश जी ऑलरेडी मिर्ज़ापुर कुर्मी बहुल क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरोत्तम पटेल जी को अपना प्राइवेट प्रार्थना घोषित कर दिए हैं। और जहाँ हम खड़ा हैं बनारस संसदीय क्षेत्र में, यहाँ सबसे मजबूत स्तंभ समाजवादी पार्टी का माननीय सुरेंद्र पटेल जी जो पूर्व मंत्री भी हुआ करते थे, उनको भी प्राइवेट भेजी है। तो समाजवादी पार्टी जातिगत के साथ साथ जो उसका ज़मीनी स्तर है उस ढंग से अपने कैंडिडेटों को चुन रही है और दे रही है। और ये चुनाव जातिगत नहीं है, ये चुनाव महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा के खिलाफ है। नहीं तो सीटों पर नज़र है ना उनकी? है तो कौन सी सीट है वो जा सकती है उनके पक्ष पाले में? ये नेता हमारे माननीय अखिलेश जी जाने और पल्लवी पटेल जी जाने कि कौन से एक मिनट। आपका नाम क्या है? मोर मुकुट वासुदेव ये पूरा वासुदेव बन के घूम रहे हैं आप, हाँ? जी। क्या लगता है पल्लवी पटेल जी रहेंगे अखिलेश के साथ कि चले जाएंगे एनडीए में? अभी देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये अपने पार्टी की वजूद बचाने के लिए ये तीन तिक्रम कर रही हैं। अब जो ऐसा चांस रहेगा वैसा कार्य करेंगी। जैसा चांस रहेगा वैसा पलटी मार सकती हैं। अब पलटी का कहा जाए, अब जहाँ भाई अपने पार्टी का वजूद बचाने के लिए तो आदमी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब उसको हम आप दोषी माने, ये गलत बात है जी। तो लोगों के अलग अलग बयान आ रहे हैं, कौन सी सीट है जिस पर पल्लवी पटेल जी की नज़र है? देखिए, पल्लवी पटेल जी जैसा आपने कहा, आज कल की जो राजनीति है जाति से जुड़ी हुई राजनीति है। उनकी निगाह जो है कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र पर है। जहाँ भी वो कोशिश करेंगी बाहुल्य जो क्षेत्र हैं उनके, वहाँ अपने कैंडिडेट को लड़ाएं और उसमें से एक से ज़्यादा सीट जीतने का वो प्रयास करेंगी। क्या लगता है सर, कौन सी सीट पर उनकी नज़र है? वे जहाँ तक है कि फूलपुर उनके फूलपुर, मिर्ज़ापुर और प्रतापगढ़, ये 3 सीटें। हाँ, फिर जो उनको सबसे बेस्ट लगेगा कि हम जीत सकते हैं चुनाव, उनके आकलन से वहाँ लड़ेंगे वे। आखिरी कमेंट आपसे ले लेते हैं, पल्लवी पटेल के बयान को आप कैसे देख रहे हैं? पल्लवी पटेल तो एक कुशल राजनीति है। हालांकि उनके साथ उनकी माँ भी जुड़ी हुई है और हमेशा पिछड़ी जाति, क्योंकि जैसा कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति और जातिगत व्यक्तिगत सारे लोग अपना चुनाव लड़ते रहते हैं, तो उनकी नज़र ज़्यादा सीटों पर रहेगी। ज़्यादा जहाँ ओबीसी माइनॉरिटीज़ जहाँ तक ज़्यादा बिलोंग करते हैं, तो ज़्यादा कोशिश करेंगे राज्यसभा में मेरी ज़्यादा सीट लाने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो पल्लवी पटेल जी की नज़र 3 लोकसभा सीटों पर है, मिर्ज़ापुर, फूलपुर, प्रतापगढ़। 3 सीटों का वो दावा कर रही हैं, जो सूत्र बता रहे हैं। अब अखिलेश यादव और कांग्रेस की जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है वो आपस में बैठकर ये तय कर लें कि उनको कितनी सीटें वो दे सकते हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर उनका एक बयान है, राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर उनका दूसरा बयान है, और राजनीति इसी 2 बयानों के इर्द गिर्द घूम रही है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।